अक्सर लोग जल्दबाजी में सिर्फ लोगों का चेहरा देखकर अपनी राय कायम कर लेते हैं। अगर चेहरा साफ सुथरा हो, खूबसूरत हो, चमकदार हो तो लोग कहते हैं इसके चेहरे पे नूर है, वरना इसका उलट सोच लेते हैं। और ये ऐसा सिर्फ और सिर्फ दुनिया वाले लोग ही करते हैं। लेकिन अल्लाह करीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। वो तो दिलों के हाल जानते हैं। जो लोग खूबसूरत दिल रखते हैं, अल्लाह ताला उनके चेहरे पर भी नूर डाल देता है। और यही अल्लाह का करम होता है कि जिसे लोग नज़रअंदाज करते हैं, अल्लाह ताला उसे ही इज़्ज़त दे देता है। अल्लाह का करम वो चमक है जो बगैर मेकअप के चेहरे पर आती है। बाज़ लोगों का चेहरा मेकअप के बगैर भी बहुत ज़्यादा रोशन होता है। वो चमक किसी ब्यूटी क्रीम की नहीं होती, बल्कि अल्लाह के करम की होती है। ये करम इबादत से, आजिज़ी से, दुआओं से और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन रखकर हासिल किया जा सकता है। ये वो रोशनी है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन दिलों को छू जाती है। जिस दिन इंसान ये बात जान लेता है, जो लोग तुम्हें चेहरे से जज करेंगे, तो याद रखो अल्लाह तुम्हें करम से बदल सकता है। जिस दिन तुम अल्लाह ताला के सामने रोकर मांगोगे, वो दिल तुम्हारी ज़ाहिरी और बातिनी दोनों हालतें बदल देगा। जब करम करता है अल्लाह पाक, तो जो लोग तुम्हें कमतर समझते हैं, वो ही तुम्हें रश्क की नज़र से देखने लग जाते हैं। अल्लाह का करम इंसान की तकदीर लिखता है, ना कि लोगों की नज़र। हुस्न वो नहीं है जो आईने में नज़र आए। असल हुस्न अल्लाह ताला की रज़ा से मिलता है। चेहरे की खूबसूरती चंद दिन की होती है, लेकिन अल्लाह के करम की खूबसूरती दायमी होती है। जो लड़कियां अपने चेहरे, जिल्द या अपने नक्कूश को लेकर मायूस होती हैं, उन्हें चाहिए कि अल्लाह ताला से दिल लगा लें। क्योंकि जब अल्लाह ताला से आप दिल लगा लेती हैं, तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और वो ऐसी रौनक अदा कर देते हैं जो फूलों की तरह खूबसूरत होती है। लोग जितना भी ज़ाहिरी फैसला कर लें, अल्लाह का करम उससे बड़ी पहचान बन जाता है। लोगों की सोच बदल सकती है, लेकिन अल्लाह ताला का दिया हुआ वक़ार कभी नहीं बदलता। जब तुम अल्लाह ताला से ताल्लुक़ बना लेते हो, तो वो तुम्हें ऐसी इज़्ज़त देता है कि लोग तुम्हारा मज़ाक नहीं बनाते। वही लोग तुमसे नसीहत माँगने लगते हैं। यही अल्लाह का सबसे हसीन करम है। वो तुम्हें अपनी रोशनी से भर देता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। जैसा कि आज आपने देखा होगा थंबनेल के ऊपर, मैं आज इस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ, ये है जी फेशियल हेयर, जो कि ख़वातीन के चेहरे पे बहुत ही एक आम प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी की जाती है। बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आज मैं आपके साथ मुकम्मल तौर पे इस टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ। ये क्या है, क्या वजह है, क्यों होता है और इसके क्या-क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ है जो कि आप घर में रहते हुए इस्तेमाल करके अपने चेहरे को ना सिर्फ़ खूबसूरत बना सकती हैं, बल्कि हमेशा के लिए आप खूबसूरत बना सकती हैं। और बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, अक्सर बेशतर कहती हैं कि आपी हमें अपना चेहरा देखना बहुत बुरा लगता है। जब हमें बुरा लगता है तो लोग तो वैसे ही देख के नज़रें चुरा लेते हैं। और फेशियल हेयर जैसी तकलीफ़ वो मसला है जिससे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हैं मेरी बहनें और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती हैं, क्योंकि चेहरे पे बालों का आना हमेशा इनका मर्द से मुवाज़ना किया जाता है कि इनके चेहरे पे मर्दाना बाल हैं। और मर्दाना बालों की वजह से ये चेहरा बहुत ज़्यादा बदनुमा लगता है, जिसकी वजह से मेरी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि आपकी रिश्ता नहीं हो रहा, और बाज़-औक़ात अगर रिश्ता हो भी जाता है तो फिर टूट जाता है। और आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये भी मेरी बहन की बहुत मुश्किलात में से गुज़री। और फिर इन्होंने जब अपनी ज़िंदगी के ऊपर तवज्जो दी, अपने बारे में सोचा, सबसे पहले अपने रब से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, तो अल्लाह ताला ने इनकी मुश्किलात को ना सिर्फ़ आसानी में बदल दिया, बल्कि इनके जो भी मसले मसाइल थे वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से ख़त्म हो गए। गैर ज़रूरी बाल जो हैं, जिन्हें फेशियल हेयर कहा जाता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन में एक आम लेकिन बहुत ही हसास मसला होता है। इसकी तबीई, हार्मोनी और रूहानी वजूहात भी हो सकती हैं। अक्सर व बेशतर हम सिर्फ़ एक वजह को डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। ख़वातीन में सबसे पहले अगर बात की जाए फेशियल हेयर की, तो जी इसमें हॉर्मोन्स की ख़राबी, और इनमें ख़ास तौर पे एक हार्मोन होता है जो कि मेल हार्मोन है एंड्रोजन, वो उसकी मिक़दार बढ़ जाती है। ये दोनों में पाया जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन क्योंकि मर्दों में टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती होती है, इसी वजह से जब ये वाला हार्मोन जो फीमेल में कम होना चाहिए, जब इसकी ज़्यादती हो जाती है, तो ये फिर ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है।
और इसके आने की जो अक्सर वो बेशतर वजह ये होती है, वो यही होती है कि इंसान का जिस्म जो होता है वो फूल रहा होता है, मोटापा हो रहा होता है, मुहासे आ रहे होते हैं और इसमें सबसे मेन वजह जो होती है वो ख़वातीन में पीरियड्स की जो मैनेजमेंट है या पीरियड जो है वो डिसबैलेंस हो रहे होते हैं। और इसे जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो होता है इंसान ख़ास तौर पे ख़वातीन के चेहरे पे अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं जो कि नॉर्मल होते हैं, उनसे ज़्यादा बढ़ के होते हैं और उसके साथ चिन पे होते हैं, आपकी चीक्स पे भी हो सकते हैं, पेशानी पे भी हो सकते हैं, गर्दन पे भी हो सकते हैं, आपकी बैक पे भी हो सकते हैं, पूरी बॉडी के जो हेयर्स हैं, वो भी एक्स्ट्रा ग्रोथ और एक्स्ट्रा वो क्या कहते हैं उसपे थिकनेस में होते हैं और इसके साथ-साथ कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिस तरह एक्ने आ रही होती है, फिर ऑयल की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है और उसके साथ-साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जो आज मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत सारे प्रॉब्लम थे और हर तरह के डाउट भी थे। जैसे कि कहा जाता है कि पीसीओएस में चेहरे पे बाल होते हैं, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते और डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप इन मसाइलों को काबू प पा सकती हैं और इन सिस्टर ने माशाल्लाह से कंसीव भी किया और अल्लाह ताला ने इनको औलाद भी अता की। और उसके बावजूद भी जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि इस वजह से शादी नहीं होती, ताने मिलते हैं, डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, अगर आप अपना कनेक्शन अपने रब से स्ट्रॉन्ग रखेंगी, अपने रब से दुआएँ माँगती रहेंगी, अपने मसले-मसाइल अपने रब से डिस्कस करती रहेंगी, तो आपको ना सिर्फ हिदायत मिलेगी, रास्ता मिलेगा, बल्कि आपके जो भी प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो जाएँगे। तो जी सबसे पहले तो ये बात है और उसके बाद जो दूसरी बात है वो है जी हार्मोनल जो खराबियाँ आ जाती हैं और डिफरेंट जो ये प्रॉब्लम आ रही होती हैं ये किसी न किसी बीमारी की वजह भी हो सकती है। लाज़मी नहीं कि आपको पीसीओडीएस हो। अगर आपको कोई और मसला भी है तो भी आपकी ये जो स्किन है उसके ऊपर ये प्रॉब्लम आ सकता है। अक्सर हम बहुत सारी ऐसी दूसरी किस्म की मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं जिनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, एंटी डिप्रेशन होते हैं, उसके साथ-साथ कुछ हार्मोनल पिल्स होती हैं जो कि बर्थ कंट्रोल की यूज़ कर रही होती हैं ख़वातीन, उनके चेहरे के ऊपर भी ये बाल आ सकते हैं। और उसके साथ-साथ नींद का पूरा ना होना, ज़हनी दबाव का रहना, मुसलसल परेशान रहना, उसके साथ-साथ कॉर्टिसोल हार्मोन का भी बढ़ जाना, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। इसके साथ-साथ रूहानी बंदिश भी हो सकती है, हसद भी हो सकता है, नज़र बद की वजह से भी चेहरे और जिस्म पर गैर ज़रूरी बाल आ सकते हैं। ऐसे केसेज़ बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह यही होती है कि कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से लोग उनसे जल रहे होते हैं और फिर वो प्रॉब्लम जो होता है उनके चेहरे पे रूनुमा हो जाता है जिसकी वजह से वो परेशान हो जाती हैं। फिर डिफरेंट किस्म की जो ब्यूटी क्रीम्स हैं वो यूज़ करती हैं और उसके बाद से डिफरेंट किस्म के मेथड है बालों को निकालने के वो यूज़ करती हैं, वैक्स करना स्टार्ट करती हैं, ब्लीच करना स्टार्ट करती हैं, क्रीम यूज़ करती हैं, लेकिन गलत तरीके से यूज़ कर रही होती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ता-बढ़ता और ज़्यादा बढ़ जाता है। और एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है ये नेचुरली आप इसको फीमेल बॉडी में इसको बैलेंस कर सकती हैं ताकि आपके जो फेशियल हेयर हैं पीसीओडीएस है वो ख़त्म हो सके और आपकी एक्नी जो है वो भी ख़त्म हो जाए। इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर मेडिकेशन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको प्रॉपर वे में लेके चलनी पड़ती हैं। लेकिन आज मैं जो आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर करूँगी ये मेरी इस बहन ने सब कुछ यूज़ किया है और इन्हीं की जो रिज़ल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगी ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरीके से इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है और अपनी हर चीज़ को जो भी मुश्किल परेशानी है, तकलीफ़ है उसको मैनेज करके ही अपनी ज़िंदगी में आसानी ला सकता है। एंड्रोजन की वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रहा होता है चेहरे पे बाल, हार्मोनल तवाज़ुन जो है वो बिगड़ रहा होता है। उसके साथ-साथ वज़न जो होता है वो भी बढ़ रहा होता है, माहवारी यानी कि जो पीरियड्स हैं वो भी ख़राब हो रहे होते हैं और सर के बाल गिर रहे होते हैं और चेहरे पे बाल आ रहे होते हैं। ये मेन जो चीज़ें हैं ये आप लोग जिनमें ये पाया जाता है वो बेहतर समझती हैं कि ये चीज़ें हो रही होती हैं। ऐसे ही चीज़ें उन्होंने अगर आप लोगों ने फ़ील की हैं या आप लोगों ने फेस की हैं, तो आप भी ज़रूर अपने बारे में बता सकती हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकती हैं, इंस्टाग्राम पे आप डीएम भी कर सकती हैं और अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहती हैं, तो भी आप वहाँ पे डीएम करके इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ के पेज पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे जिनमें मेरी बहनों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल बयान की है कि चेहरे पे बालों की वज़ह से लोग हमसे मुँह मोड़ लेते हैं। कुछ कहती हैं कि चेहरे पे बाल थे इसलिए आपी मेरी शादी टूट गई, डिवोर्स हो गई मुझे। कुछ कहती हैं कि आपी बच्चा नहीं हो रहा था, चेहरे पे बाल भी थे। उसके साथ-साथ घर वालों का रवैया भी नहीं सही था और बाल
आ जाने की वजह से कहती हैं कि आप ही मुझे घर से निकाल दिया गया। कुछ कहती हैं कि डॉक्टर्स ने भी मुझे हार्मोनल पिल्स दे दी थी, जिसकी वजह से छोड़ने के बाद और ज़्यादा बाल हो गए। कुछ कहती हैं कि आप ही आईना देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और अपने आप को कोसते हैं कि पता नहीं हमारे चेहरे पे क्या हो गया है। कहती हैं जबकि रिपोर्ट्स भी क्लियर होती हैं। और बस ये कहती हैं कि बहुत सारे ऐसे मसले-मसाइल हैं जो कि मैं इधर डिस्कस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से कुछ इज़्दिवाजी मामलात भी होते हैं और कुछ फिर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मज़ाक का निशाना भी बनाया जाता है, बदतमीज़ी भी होती है, बाज़ औक़ात लोग इन चीज़ों के बारे में ताने भी दे देते हैं। तो जी, ये मेरी सिस्टर हैं, इनका ताल्लुक जो है वो है जी रावलपिंडी से। और कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी मेरी शादी के बहुत मसले-मसाइल थे, क्योंकि जब मैं प्यूबर्टी में आई थी तब से ही मेरे चेहरे पे कुछ थिक हेयर्स थे। और फिर मंगनी के वक़्त कहती हैं कि पार्लर वाली ने मेरे चेहरे के ऊपर से ये सारे बाल साफ़ कर दिए थे, जिसकी वज़ह से कहती हैं कि आपी जब ये बाल दोबारा आए तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक थे। और उस वक़्त कहती हैं कि मेरी एज 20 इयर्स थी। फर्स्ट टाइम मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया था चेहरे के ऊपर और उसके बाद से वो हेयर जो थे थिक आने शुरू हो गए थे। कहती हैं जिस पार्लर से मैंने ये करवाया था उन्होंने मुझे यही कहा था कि ये आप करवाती रहेंगी तो आपके कम हो जाएँगे, इसलिए आप ये रेगुलर बेसिस पे करवाएँ। तो कहती हैं कि आप ही मैंने यही करना शुरू कर दिया कि हर हफ्ते मैं ये फेशियल हेयर जो है उनसे जाके वैक्स करवा लिया करती थी। और कहती हैं कि आप ही फिर ज़्यादा से ज़्यादा थिक होते जा रहे थे, समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। हार्मोनल प्रॉब्लम के बारे में सुना हुआ था कि इसी वजह से ये मसला होता है। तो कहती हैं कि आप ही मैंने जाके डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपको पीरियड्स का इश्यू नहीं है, ये आपके वैसे ही हो रहे हैं। कहती हैं कि आप ही मैं भी परेशान हो गई, पता नहीं किस वजह से हो रही हैं। और कहती हैं कि मंगनी के दौरान ये सारे बाल साफ करवा लेती थी जब भी ससुराल वाले आते थे। तो कहती हैं कि उसके बाद शादी हो गई, कहती शादी पे भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाया था। उन्होंने डिफरेंट किस्म की कहती हैं वैक्स की थी, उसके साथ-साथ कहती हैं कि ब्लीच और उसके बाद मेकअप, और मेकअप के बाद कहती हैं कि जब मैं ससुराल में आई तो आप ही ससुराल में ये सारी चीज़ें करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक तो ससुराल की ज़िम्मेदारी, उसके बाद कहती हैं घर का प्रेशर, और फिर अपने नए रिश्तों को लेके चलने में और अपनी इन सारी मसरूफ़ियत में कहती हैं कि मैं अपना केयर नहीं कर सकती थी। और ये बाल ऐसे थे कि एक दिन अगर मैं शेव करती थी, तो दूसरे दिन ये बहुत ज़्यादा बड़े बाल आ जाते थे। और फिर कहती हैं कि इनके जो पोर्स थे वो भी बढ़ते जा रहे थे, और शेव करने की वज़ह से और साथ-साथ कहती हैं वैक्स करवाने की वज़ह से थिक ज़्यादा होते जा रहे थे, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा कहती हैं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। और फिर ये जब लोग देख रहे थे तो वो भी बहुत-सी बातें करने लग गए थे। कहती हैं ख़ास तौर पे मेरी सास बार-बार इस बारे में पूछती थी कि तुम्हारे चेहरे पे क्या होता जा रहा है? तुम तो मर्दों की तरह होती जा रही हो, खैरियत तो है ना तुम्हें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो कहती हैं कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस वैसे ही है नेचुरली। और कहती हैं कि 2 से 3 महीने गुज़र चुके थे, अब सास को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे अभी तक बच्चा नहीं हो रहा। और फिर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बच्चा हो जाना चाहिए, और मेरे मुझे और मेरे मियाँ को उन्होंने डॉक्टर के पास भेजा। कहती हम दोनों डॉक्टर के पास गए, मेरे मियाँ क्योंकि अभी नई-नई शादी हुई थी और इस मसले में नहीं पड़ना चाहते थे, वो काफ़ी इरिटेट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मेरे साथ गुस्सा कर रहे थे, बदतमीज़ी कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी कहती हम डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर ने टेस्ट लिख के दिए और फिर एक लंबी-सी लिस्ट हमें दे दी, जिन टेस्टों के पैसे कहती हैं कि आप ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और बहुत ज़्यादा ये टेस्ट जो एक्सपेंसिव होने की वजह से कहती हैं कि इतना प्रेशर एकदम से शादी के बाद लेना मेरे हस्बैंड अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और मुझे बुरा-भला कह रहे थे, और घर आके मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने बुरा-भला कहा। मेरे 2-3 टेस्ट करवा लिए थे और कहती हैं कि वो टेस्ट की रिपोर्ट 2-3 दिन के बाद मिलनी थी। कहती हैं इस दौरान मैं घर आई तो चेहरा वाक़ई देख के कहती हैं आप ही मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। लेकिन अब मेरे बस की तो बात नहीं थी, बस मैं यही बात समझ रही थी कि शायद मैंने जो वैक्सिंग करवाई है ये उस वज़ह से है, और बार-बार वैक्सिंग करवाने की वज़ह से, और फिर अब जो मैं शेव कर रही हूँ, जो मैं रेज़र यूज़ कर रही हूँ उसकी वज़ह से कहीं ऐसा हो रहा है, क्योंकि अक्सर और बेशतर लोग जो मशवरा देते थे मैं वो करती थी, जो रेमेडी मैं देखती थी वो स्टार्ट कर देती थी, कुछ लोग कुछ कहते थे, कुछ लोग कुछ कहते थे। लेकिन कहती हैं कि आप ही बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को छुपाने के बावजूद भी ये चीज़ें ज़ाहिर होती जा रही थी, और रोज़-रोज़ मैं ये काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे अक्सर लोग देख के सबसे पहले चेहरे से जज करते थे, और फिर कुछ और फिर कुछ कहती हैं बातें होने लग जाती थी। नेगेटिव कमेंट बहुत ज़्यादा होते थे, और कहती हैं कि आप ही जब मेरे रिज़ल्ट आए रिपोर्ट्स के, तो वो भी कुछ इतने खराब नहीं थे। डॉक्टर ने मुझे कहा कि थोड़ी-सी हार्मोनल प्रॉब्लम है, आप मेडिसिन यूज़ करेंगी तो ठीक हो जाएँगी। कहती 3 महीने के लिए मैंने मेडिसिन यूज़ की और उसके बाद डॉक्टर ने कहा था मैं ठीक हो जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कंसीव करने की, तो डॉक्टर ने मुझे वो मेडिसिन जो हार्मोन की दी थी उससे कहती हैं आप भी ठीक तो नहीं हुए, लेकिन ये था
कि कुछ हद तक बेहतरी थी। तो कहती हैं कि अब मुझे ज़ाहिर-सी बात है औलाद चाहिए थी, मुझे तो इन चीज़ों की परवाह भी नहीं थी। तो कहती हैं कि मैंने आप ही उनसे मेडिकली प्रॉपर चेकअप करवाया और पूरा अपना जो प्रॉब्लम चाह रही थी कि औलाद ना होने की, वो भी कहती हैं कि उन्होंने ट्रीट करना शुरू कर दी। अब कहती हैं कि डॉक्टर्स को ये तो नहीं होता कि वो दूसरे को वो करें, उन्होंने तो अपने प्रोसीजर से चलना होता है, अपनी चीज़ को लेके चलना होता है और वो बस इसी चीज़ में इंसान लग जाता है, वो तो अपना फ़ायदा देख रहे होते हैं। तो कहती हैं इसी तरह उन्होंने टेस्टों पे टेस्ट और उसके बाद कहती हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख के दे दी, कुछ मेडिसिन दी, फिर कुछ इंजेक्शंस पे लगाया, लेकिन कहती हैं कि आप भी 2 साल इलाज करवाने के बावजूद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और कहती है इस दौरान जितनी भी मैंने मेडिसिन खाई थी, वो सब की सब अब चेहरे पे नज़र आ रही थी, जहाँ पे सिर्फ़ मुझे थोड़े से फेशियल हेयर का प्रॉब्लम था, वो बढ़ के काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था कि मेरे चेहरे पे पूरी मर्दाना दाढ़ी आ चुकी थी। और कहती हैं कि पूरी दाढ़ी के साथ-साथ कुछ एक्ने के प्रॉब्लम हो रहे थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाते थे और पिंपल हो जाने की वजह से डार्क से पैचेज़ भी बन जाते थे। और उनके निशानात जो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बुरे लगने लग जाते थे और यही वजह थी कि मैं इंटरनली भी काफ़ी वीक होती जा रही थी। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, लोगों की बातें दिल पे लगने लग गई थी, छोटी-छोटी बात पे रोना आ जाता था और मेरे मियाँ का बदला रवैया मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ में डाल रहा था। और कहती हैं कि मेरे मियाँ बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे, कहते थे कि मैं ये इलाज नहीं करवा सकते और इसी वजह से अक्सर और बेशतर वो मेरे साथ लड़ते रहते थे और लड़ाई की वजह से कहती हैं कि वो अलग सोते होते थे और मैं अलग रूम में सोती होती थी। घर वाले यानी कि ससुराल वाले ये बात देख के बहुत परेशान रहते थे। मेरी सास भी कहती हैं कि मुझे ही कहती थी कि तुम नहीं सही, तुम अपने मियाँ को अपने से दूर करती जा रही हो, तुम्हारा चेहरा भी देखने के काबिल नहीं है, कौन तुम पे रहम करे, कौन तुमसे मोहब्बत करे, तुम तो काबिल ही नहीं हो। कहती हैं कि बहुत सारी नेगेटिव किस्म की बातें हो रही थी, देवरानियाँ-जेठानियाँ भी अपने-अपने कामों में लगी रहती थी, कोई कोई मशवरा देता था, कोई मशवरा देता था। कोई मुझे कहता था चेहरे पे वैक्स करवा लो, मैं वैक्स करवा लेती थी, कोई कहता था कि रेज़र कर लो, मैं रेज़र कर लेती थी, कोई कहता था शेव कर लो, मैं शेव कर लेती थी। कोई जो मुझे बताता था, कहती बस मैं इस मसले को ख़त्म करना चाह रही थी और हर चीज़ मैं अप्लाई कर चुकी थी और मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। और फिर कहती हैं कि थोड़ी-सी वजूहात की वजह से हमारे घर में लड़ाई हुई मेरे मियाँ के साथ और मेरे मियाँ ने मुझे डिवोर्स दे दी। कहती हैं कि मेन इश्यू यही था कि मैं बदसूरत हूँ और मेरे मियाँ का दूसरी ख़वातीन के साथ अफ़ेयर था और वो यही चाहते थे जिस ख़ातून के साथ उनका अफ़ेयर है वो उसको घर ले आएँ, क्योंकि जब भी अक्सर व बेशतर लड़ाई होती थी, वो यही कहते थे कि लड़कियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं और तुम इतनी अजीब-सी हो। कहती हैं मुझे बस बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते थे। बस यही बात कहती हैं वजह बनी और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। कहती है ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा चुकी थी, बहुत सारी ट्रीटमेंट करवा चुकी थी और अब रिश्ते के टूट जाने की वज़ह से कहती हैं अभी मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी। इनफैक्ट कहती हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई थी और बस इन चीज़ों से निकलने के लिए कोशिश में लगी हुई थी। बहुत सारी वीडियोज़ देखती थी और कहती हैं कि आप भी आपकी वीडियो देखी, आपने चेहरे के बारे में पहले बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को डिस्कस किया हुआ था। मैंने आपकी वो वीडियो देखी, बस अल्लाह ताला का करम था कि आपकी वो वीडियो मेरे सामने आनी थी। मैंने आपसे फिर आप ही कॉन्टैक्ट किया, आपने मुझे प्रॉपर गाइड किया और मुझे ये समझाया कि बेटा ये एक दिन का मसला नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे अवामिल होते हैं जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर कहती हैं कि आप ही मुझे आपसे पहली दफ़ा ये बात करके बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई, मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, जो स्ट्रेस का प्रॉब्लम चल रहा था वो भी काफ़ी मेरा रिड्यूस हुआ। फिर आप ही जैसे आपने मुझे प्रॉपर गाइड किया था कि चेहरे पे बाल आना, हार्मोनल का बिगड़ जाना, वज़न का बढ़ जाना या पीरियड्स का ख़राब हो जाना और सर के बालों का गिर जाना, ये सब के सब प्रॉब्लम ही स्ट्रेस के हैं और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप अपने रब के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सही ना हो सके। अल्लाह ताला से जो लोग मदद माँगते हैं, अल्लाह ताला से जो लोग अपने मामलात को डिस्कस करते हैं, तो उनके मसले हल हो जाते हैं। फिर आप ही आपने मुझे हर तरह से गाइड किया कि इन सारे मसले मसाइल को देख के हम चलेंगे, 3 महीने तक हम इसका इलाज करेंगे, हमें फ़ायदा होगा, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप ही आपने मुझे बताया था कि इंसुलिन बढ़ जाती है और जो इंसुलिन बढ़ जाती है उसकी वजह से एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाता है, जिसकी वजह यही होती है कि हम ज़्यादातर सफ़ेद चीनी इस्तेमाल करते हैं, मीठे मशरूबात इस्तेमाल करते हैं, सफ़ेद आटा खाते हैं और ये जो दूसरी किस्म की चीज़ें हैं, उनसे दूर रहते हैं। तो यही वजह थी कि आपने मुझे गाइड किया कि मुझे ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी, जैसे कि आटा जो यूज़ करना है वो छान वाला, यानी कि जिसके भी में चोकर मौजूद हो वो वाला इस्तेमाल करना है। उसके साथ सफ़ेद चीनी नहीं इस्तेमाल करनी बल्कि शक्कर इस्तेमाल करनी है और ये जो मीठे मशरूबात आते हैं जिनमें डिफ़रेंट किस्म के बेवरेजेज़ आते हैं, जिनमें कोक वगैरह डिफ़रेंट किस्म की जो
जूसेस आते हैं वो नहीं लेने, बल्कि घर के जो फल हैं वो खाने हैं, बादाम, अखरोट का इस्तेमाल करना है, फलों का इस्तेमाल करना है, सब्जियों का इस्तेमाल करना है। फिर आप ही इनके बाद आपने मुझे ज़हनी जो मेरा दबाव था उसको कम करने के लिए आपने मुझे बताया था कि रोज़ाना फ़जर के टाइम पे डीप ब्रीथ करनी है, और जिस तरीके से आप ही आपने मुझे बताया था कि डीप ब्रीथ करनी है, मैंने उसी तरह करनी शुरू कर दी, और उसके साथ-साथ कहती हैं कि आप ही इस परेशानी से, यानी कि जो ज़हनी दबाव था ये मेरा ख़त्म होने लग गया। अब आप ही ये जो बाल आ चुके थे जो मेरे चेहरे के ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा थिक थे, थिक होने के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा डार्क भी थे और काफ़ी ज़्यादा ये चमकदार भी थे, और जिनको उतारना भी कोई आसान काम नहीं था। जैसे कि बहुत सारी लड़कियाँ करती हैं कि कभी वैक्स कर लेती हैं या कभी शेव कर लेती हैं, तो मैंने भी यही कुछ करके अपनी इसी चेहरे की जिल्द को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, जिसकी वज़ह से ये मर्दाना बाल आ चुके थे। तो कहती हैं आपने मुझे कहा था कि मुझे अपनी डेली रूटीन में 2 चीज़ें ऐड करनी हैं, यानी कि एक ड्रिंक ऐड करना है जो कि मुझे डिटॉक्स करेगा और अंदर से वो मेरी सफाई करेगा, जो हार्मोन प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको मैनेज करेगा, और जो ख़ास तौर पे एंड्रोजन बढ़ चुका है उसको रिड्यूस करेगा। इसलिए आप भी मैंने यही करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि 1 चम्मच सौंफ का और 1 चम्मच इसबगोल का 1 कप पानी में उबाल लेना है, सौंफ का पानी, और उसके बीच में 1 चम्मच इसबगोल ऐड कर देना है। इसको 21 दिन तक लगातार इस्तेमाल करना है, खाली पेट सुबह लेना है, और फिर मुझे इसके रिज़ल्ट के बारे में बताना है। कहती हैं कि आप ही मैंने 1 महीने तक इस पानी को भी लेना शुरू किया, और फिर जैसे कि आपने मुझे बताया था कि रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल वाटर जो है जिसके बीच में थोड़ा-सा 1 चुटकी नमक और चंद कतरे नींबू के मिला के थोड़ा-सा दालचीनी का टुकड़ा डाल के रख देना है, और इस पानी को सारा दिन तक पीते रहना है, ताकि जो गलत किस्म के जो हार्मोन्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, ज़हरीले मादे जिस्म में इकट्ठे हो रहे हैं, वो सब के सब डिटॉक्स हो जाएँगे। उसके साथ-साथ आप ही आपने मुझे ये भी बताया था कि ज़ैतून के तेल का 1 चम्मच डेली सुबह पीना है, या सलाद के ऊपर डाल के खा लो, डेली अपने इस्तेमाल में रखना है। और साथ ही साथ आप ही आपने मुझे जो अल्लाह ताला के प्यारे नाम की तस्बीह बताई थी, यानी कि या मुसव्विरों के साथ 313 बार मुझे इस अल्लाह ताला के पाक नाम को पढ़ना था, और उसके साथ-साथ 11 दफ़ा दरूद इब्राहिम भी पढ़ना था, 11 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ना था, और तहज्जुद की अगर मैं नमाज़ पढ़ सकती थी तो आपने मुझे कहा था कि पढ़ लो, नहीं तो अगर नहीं पढ़ सकती तो रेगुलर बेसिस पे फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद भी तुम ये अमल कर सकती हो। कहती हैं कि मैंने आप ही रेगुलर बेसिस पे ये सब कुछ किया। चेहरे के ऊपर मैंने आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक चीज़ों को अप्लाई भी करना शुरू किया था। जैसे कि आप ही आपने मुझे बताया था कि वैक्स भी नहीं करवानी, और साथ ही साथ ये जो शेविंग मैं कर रही हूँ ये भी नहीं करनी, बल्कि एक नॉर्मल वैक्स, अक्सर व बेशतर हम पार्लर में जाते हैं तो वो चेहरे के ऊपर हार्ड वैक्स यूज़ करती हैं, जिसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा थिक बाल आते हैं। आपने मुझे मना कर दिया था कि ये वाली वैक्स बिल्कुल भी नहीं करवानी, ना ही रेज़र यूज़ करना है, बल्कि नॉर्मल वैक्स करवानी है। नॉर्मल वैक्स जो एक लगा के जो चीनी का महलूल तैयार किया होता है, उससे स्पेशल जिस तरह आपने मुझे बताई थी आप ही वैक्स तैयार करनी है, वही वाली मैंने वैक्स घर में तैयार की थी, और उसी तरीके से मैंने चेहरे पे लगाने के बाद अपने चेहरे के जो बाल थे उनको साफ़ किया था, और आपकी बताई हुई रेमेडी जिसके बीच में आपने मुझे बताया था कि अजवाइन ऐड करनी है, साथ आपने फटकड़ी का एक टुकड़ा कहा था, इन दोनों चीज़ों का एक महलूल बना लेना है, इस लिक्विड को एक स्प्रे बॉटल में ऐड कर लेना है, और वैक्स करने के बाद उसके ऊपर ये अप्लाई करना है, इसको ड्राई होने देना है, और उसके बाद आपने मुझे कहा था 3 महीने तक रेगुलर बेसिस पे ये सारे काम करने हैं। आप ही मैंने आपकी बताई हुई हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ऐड रखा। 1 महीना जैसे आपने मुझे बताया था कि 1 महीने के बाद मुझे तुमने कॉल करके बताना है कि क्या तुम्हारे रिज़ल्ट हैं, अगर तुम्हें फ़ायदा हो रहा होगा तो ज़रूर इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। फिर आप ही मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देखा था, और जैसे कि आपने मुझे ये 2-3 रेमेडीज़ और भी बताई थी, जिनमें तुखमलंगा था और साथ ही साथ अलसी के बीज थे, जो कि मेरे हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में और इनको मुतवाज़न करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे थे। आप ही इनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। एंड्रोजन की कमी की वज़ह से मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा खूबसूरती भी आ रही थी, और ये जो बाल थे तो बहुत ज़्यादा आप ही लाइट होना शुरू हो गए थे। जैसे कि आपने बताया था कि मैजिकल चीज़ें नहीं हैं, इनको मुसलसल इस्तेमाल करती रहोगी तो फ़ायदा होगा। फिर कहती हैं कि आप ही जब मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलने लगे तो मैंने इनको कंटिन्यू किया। 1 महीने से भी पहले मुझे इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया था। जब मैंने फर्स्ट टाइम वैक्स की थी उसके साथ से ही मुझे आप ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल गया था, क्योंकि मेरे जब बाल आते थे तो बहुत ज़्यादा थिक होते थे, हार्ड होते थे, जिसकी वज़ह से मुझे पूरा शेव का एहसास होता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र था, आप कहती हैं
कि इस तरीके से वैक्स करने से, जैसे कि आपने मुझे बताया था कि घर में बनानी है वैक्स, जिसके बीच में आपने 2-3 चीज़ें ही सिर्फ़ ऐड करवाई थी, जैसे कि घर में आम चीनी मौजूद होती है, वो एक पैन में लेनी है, उसके साथ-साथ नींबू के चंद कतरे उसमें ऐड करने हैं, और उसके साथ-साथ आपने मुझे कहा था, जब ये रेडी होने लगेगी, यानी कि बिल्कुल रेडी हो जाएगी, तो उसके साथ ही थोड़ी-सी एलम का पीस इसके बीच में ऐड कर देना है। मैंने आप इसी तरह इसमें ऐड किया, इसको बना के मैंने रख लिया था, और इसको जब मैं फिंगर के ऊपर लेती थी, तो आराम से अपने चेहरे पे लगा के अपने बालों को खुद ही रिमूव कर लेती थी। मुझे किसी पार्लर में भी जाने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही मैं किसी की हेल्प लेती थी, क्योंकि ये मैं खुद ही आसानी से कर लिया करती थी। और कहती हैं उसके बाद मैंने आप ही ये स्प्रे जो आपने मुझे बताया था कि रेगुलर बेसिस पे इस स्प्रे को करते रहना है और अपने चेहरे को खूबसूरत बनते देखते रहना है। कहती हैं आप ही मैंने पूरा महीना इसको अपने चेहरे पे इसी तरह अप्लाई किया। वैक्स मैंने कर ली थी, और वैक्स मुझे हर हफ्ते नहीं बल्कि तकरीबन 15 दिन के बाद करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे बालों की ग्रोथ भी कम हो रही थी, और उसके साथ-साथ कहती हैं इनकी थिकनेस भी कम हो रही थी, और कहती हैं कि आप ही मुझे पूरे 1 महीने में 60% कहती हैं रिज़ल्ट मिल गया था, और जैसे कि आपने मुझे कहा था कि अगर फ़ायदा होगा, तो हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। आप ही मैंने रेगुलर बेसिस पे आपकी बताई हुई बातों पे अमल किया। जो-जो चीज़ें आपने मुझे बताई थी, जिस तरह आपने मुझे दुरूद शरीफ और उसके साथ-साथ अल्लाह ताला के नाम का ज़िक्र बताया था, और रेगुलर बेसिस पे नमाज़ें पढ़ने का, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ती थी, और साथ ही साथ कहती हैं कि आपने मुझे वज़ू का जो तरीका बताया था, जिस तरीके से आपने कहा था कि डेली बेसिस पे वज़ू करते रहना है और अपने आप को साफ-सुथरा रखना है, और उसके साथ-साथ आपने मुझे सूरह यूसुफ बताई थी, जिसे पढ़ के मैंने दुआ माँगनी थी कि अल्लाह ताला मेरी भी खूबसूरती में इज़ाफ़ा करें। तो कहती हैं कि आप ही रेगुलर बेसिस पे ये सारी चीज़ें मैं कर रही थी, और अब अल्लाह का शुक्र ये था कि 1 महीने ने मुझे बहुत अच्छा सैटिस्फैक्शन दे दिया था। इन चीज़ों को मैंने 3 महीने तक रेगुलर बेसिस पे किया, और कहती हैं कि आप ही अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो चेहरे के बाल थे, वो ज़ाहिर-सी बात है आपने खुद ही बताया था, और एक रियलिटी भी यही है कि ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होते, लेकिन नॉर्मल हो जाते हैं, जो कि हर इंसान के चेहरे पे मौजूद होते हैं, हर ख़ातून के चेहरे पे मौजूद होते हैं, हर बच्चे के चेहरे पे मौजूद होते हैं। इनका होना अल्लाह ताला की मसलियत है, इनकी वज़ह से हमारी स्किन प्रोटेक्टिव रहती है, जिसकी वज़ह से जो हार्मफुल रेज़ेज़ और हार्मफुल चीज़ें हैं, वो हमारी स्किन को डैमेज नहीं करती। इसी वज़ह से आप ही ये बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं, और कम होने की वज़ह से एक नॉर्मल शेप में आ गए हैं। कहती हैं कि बहुत ज़्यादा आप ही मेरे में खूबसूरती भी आई है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। लोग भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। और आप ही जो भी मुझ पे नज़र थी या जलन थी या हसद था, वो सब का सब दूर हो गया है। मैंने आप ही अपने माज़ी को भुला दिया है, क्योंकि मेरे माज़ी ने मुझे ये सिखाया है कि जो लोग अल्लाह ताला से दूर होते हैं, वो फिर इसी तरह की मुश्किलात में फँस जाते हैं। कोई ना कोई मसला ज़िंदगी का आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए काफ़ी बन जाता है। जो लोग अल्लाह ताला से कनेक्ट होते हैं, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी सारे मसले मसाइलों को हल कर देते हैं और रास्तों को बेहतर बना देते हैं। कहती हैं आप ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का इतना करम है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हुआ, जो मेरे स्ट्रेस प्रॉब्लम थे वो भी रिज़ॉल्व हुए, रात को जो नींद नहीं आती थी वो भी ठीक हो गई, और उसके साथ-साथ मेरे सर के बाल भी ज़्यादा होने लग गए हैं और चेहरे के बाल भी ख़त्म ही हो गए हैं। कहती हैं कि आप ही 3 महीने रेगुलर बेसिस पे मैंने ये चीज़ें की, और अल्लाह का करम मुझ पे बहुत ज़्यादा हो गया। कहती हैं कि आप ही अब मैंने अपने वालिद साहब से इजाज़त ली, और उन्हें कहा कि मुझे जॉब की इजाज़त दें। मेरे वालिद साहब ने मुझे किसी भी चीज़ से नहीं रोका। मेरा माज़ी मेरे लिए तकलीफ़ का बाइस बनता था, इसलिए मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि तुम मसरूफ़ हो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ करे। कहती हैं कि मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहाँ के कहती हैं सीईओ ने मुझे पसंद किया, और अपने बेटे के साथ मेरा रिश्ता करने के बारे में मेरे वालिदैन से बात की। कहती हैं कि आप ही अल्लाह ताला ने मेरा नसीब इतना अच्छा लिखा हुआ था, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा चेहरे की खूबसूरती माशाल्लाह से लोग देख के कहती हैं कि आप ही मुझसे अब मशवरा माँगते हैं, मुझसे नसीहतें लेते हैं, मुझसे अपनी बातें डिस्कस करते हैं। मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा शुक्राने का बाइस है कि मैं आज लोगों की दिल पसंद बनी हुई हूँ, और वो हस्बैंड और वो ससुराल वाले जो मुझे छोड़ चुके थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, मैं उनके घर की नौकरानी बनकर रह गई थी, जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, और उस बात की वजह से जो कि मेरे बस की बात ही नहीं थी। उन्होंने मुझे मेरी ज़ाहिरी खूबसूरती से जज किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी अब जब मैं गाड़ी से उतरती हूँ, अपने घर जाती हूँ, तो मेरे ससुराल वाले क्योंकि इसी इलाके में रहते हैं, इसलिए वो देख के इस चीज़ पे रश्क करते हैं कि मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई। अल्लाह ताला ने मुझे आप ही एक बेटा भी अता किया है। मेरा ये 1 साल मेरी ज़िंदगी को बदल के रख गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। अल्लाह ने मुझाती तौर पे मुझे आपसे मिलवाया, और अल्लाह ताला ने मुझे आप ही बहुत ज़्यादा आसानी अता की। बस मेरा जितना शुक्र अदा करूँ मैं कम है, क्योंकि मेरा रब
मुझे बहुत नवाज़ रहा है। मैं जितना शुक्र करूँ आप ही मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हूँ। अल्लाह ताला की हमेशा शुक्रगुज़ार बनने की कोशिश कर रही हूँ। आप ही आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत हेल्प की। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने मुझे आसानी दी, अल्लाह ताला आपको भी आसानी दे। मेरी उन सब बहनों को भी अल्लाह ताला आसानी दे जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़र रही हैं। बेशक आप ही मेरे चेहरे पे ये नूर और ये चीज़ मेरे रब का करम है, लेकिन इस चीज़ ने मुझे ये सिखा दिया कि दुनिया क्या है और लोग आपको किस तरीके से जज करते हैं। बस ये मेरे रब का करम है, अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। जी सिस्टर, ये रब का करम है, जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं, उसी को अल्लाह ताला आसानियाँ अता करते हैं। बस अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की हमेशा दुआ करनी चाहिए, रास्ता अल्लाह ताला ने बनाना है और वो ज़रूर बना देते हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा अगर आपको भी ये मसला है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों को भी मुकम्मल गाइडलाइन दे दूँगी और इंशाअल्लाह ताला आपका भी अगर ये मसला है तो ख़त्म हो जाएगा। तो जी, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।